हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग इसीलिए मिले हैं कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोग कैसे बहुत आसानी से देख सकते हो कि आपकी महादशा जो चल रही है या आने वाली है वो आपको कैसे रिजल्ट देगी। इवन आपकी अंतरदशा, आपकी प्रत्यंतर दशा क्या लेकर के आई हैं इस बार आपके लिए, वो आप जान सकते हो। जैसे हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारी महादशा बदलेगी तो जीवन में चेंज आएगा। बिल्कुल सही सोचते हैं, चेंज आता है, बट वो चेंज कैसा आता है? ठीक उसी तरीके से जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बदलती है तब भी जीवन में बदलाव आते हैं। लेकिन वो बदलाव आप कैसे देखोगे कि वो अच्छे बदलाव है, खराब बदलाव है, या फिर खराब में भी किस तरीके के खराब है, अच्छे हैं तो किस तरीके से अच्छे हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे इस नवतारा चक्र के सहायता से। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ सबको कि जुलाई मंथ में मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन मी इन दैट कोर्स। इवन एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है विच इज कॉल्ड द प्रिडिक्टिव एडवांस प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। वो भी जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में से जिस कोर्स में भी आप लोगों को लगता है एडमिशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जो स्क्रीन पर नंबर है उसमें भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर और ग्रुप्स दिए गए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है नवतारा चक्र। देखिए, नवतारा चक्र में सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि ये नवतारा चक्र इज वेरी वेरी हेल्पफुल हर चीज में। चाहे आप ये देखो कि आपको किस दिन क्या काम करना है, वहां भी आपको हेल्प करेगा। आपकी दशा अंतरदशा जानने में भी हेल्प करेगा। आपके लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेने में, जैसे कि आपको किस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस नाम के लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किस नाम के लोग आपके लिए एज अ पार्टनर अच्छे रहेंगे, क्या आपके जीवन में आपके जो बच्चे आ रहे हैं या जो शादी अगर कर रहे हो तो जो पार्टनर आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है, क्या बदलाव आएंगे, वो हर एक चीज का आंसर इस नवतारा में छिपा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक लेवल पर नवतारा को पहले समझना। धीरे धीरे मैं हर एक कंसेप्ट को आगे आने वाले वीडियोज में समझाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, नवतारा। नवतारा का मतलब क्या है? 9 तारा। नव मीन्स 9, 9 मीन्स 9, 9 ताराज। अब ये 9 ताराज है क्या? पहली तारा है जन्म तारा, पहले समझते जाओ, फिर मैं उसको ये समझाऊंगी कि इन सब का मतलब क्या है। पहली तारा होती है जन्म तारा, दूसरा है संपत, तीसरा है विपत, चौथा है शेम तारा, पांचवा है प्रत्यारी, छठवा है साधक, विपत है आपका 7th मतलब 7वां, और 8वां है मित्र तारा, और 9वां है अति मित्र तारा। तो ये 9 तारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन तारा का क्या काम है हमारे जीवन में, सबसे पहले हम वो समझते हैं। जन्म तारा वो तारा होती है जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारे नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं अश्विनी से लेके रेवती तक। तो जन्म तारा वो तारा होती है जिस जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, वो आपका होता है जन्म तारा। वो आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ इस एनर्जी पर अनफोल्ड हुई है। उसके बाद आता है सेकंड तारा, दैट इज संपत। संपत मीन्स संपत्ति, हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो मटेरियलिस्टिक हम जो एक्यूमुलेशन करेंगे अपने जीवन में, किस तरीके की संपत्ति इकट्ठी करेंगे। तो संपत जो हमको संपत्ति प्रदान करेगी, वेल्थ प्रदान करेगी, दैट इज कॉल्ड योर संपत तारा। हमको जो भी फाइनेंस है हमारा, आप देखोगे तब आप अपनी संपत तारा को देखोगे। उसके बाद आता है विपत तारा। जब भी ये विपत तारा होती है या आती है, विपत तारा का मतलब क्या है कि आपको कोई भी काम करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। आपको ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथली आपका कोई काम हो गया, लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। लेकिन एक बोलते हैं ना, सडनली अचानक से या फिर अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो आती हैं। तो विपत तारा बेसिकली विपत्ति लेके आता है, कोई ना कोई परेशानी लेकर के आता है। तो जब भी विपत तारा आपकी होती है तो विपत तारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये चीज आपको मान के चलना है। उसके बाद है शेम तारा। शेम तारा का मतलब है ओवरऑल
वेल बीइंग। ये तारा सिर्फ आपको, सिर्फ क्या पैसा ही या संपत्ति ही जरूरी है? आज की डेट में हर किसी को लगता है पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस कब अच्छा होगा फाइनेंस, बट फाइनेंस का आप करोगे क्या जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है? क्योंकि देखो, वेल्थ अगर हमारे पास कम पड़ गई ना, फिर भी हमारा कोई अपना आकर के हमको पैसे से मदद कर सकता है, लेकिन हमको अगर शरीर में कष्ट है, दर्द है, वो कोई नहीं बांट सकता है, वो आपको ही सहना है, चाहे आपके पास फिर कितना भी पैसा है, कितने भी प्यार करने वाले अपने हैं। तो इसीलिए हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो शेम तारा होता है ना, शेम तारा इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होता है किसी का, वो जो ओवरऑल वेलबींग होती है, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, आपके बच्चे हो, आपका फाइनेंस हो, आपका बिजनेस हो, आपके आपके स्पाउस हो, ये जितनी भी खुशियां होती है, ओवरऑल जो वेलबींग है वो आपका शेम तारा दिखाता है। ठीक है। प्रत्यारी तारा, प्रत्यारी तारा का मतलब वो होता है कि जब कोई आपका ग्रह प्रत्यारी तारा में है, तो इसका मतलब क्या है? ये तारा आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। जैसे विपत ने विपत्तियां लाई थी, डिफिकल्टीज लाई थी, परेशानियां लेके आई थी, लेकिन जो प्रत्यारी है ये रुकावटें लेके आएगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, काम होते होते रुक जाएंगे, वो है आपका प्रत्यारी तारा। उसके बाद आता है साधक तारा। साधक का मतलब क्या है? कि आप ना कोई भी चीज को इस टाइम में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जो तारा है या फिर जो प्लैनेट आपके साधक तारा में है, वो ऐसा प्लैनेट है कि जो आपको हेल्प किस चीज में कराएगा? किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में। जैसे आपने साधक तारा में कहीं एक ऑफिस ज्वाइन किया, आपका साधक तारा चल रहा है, उस टाइम में आपने उस दिन ज्वाइन कर लिया, तो आपको क्या एक्नॉलेजमेंट दिलवाएगा? एक जो गुरु को किस तरीके से एक रिस्पेक्ट होता है उसके नॉलेज के बेसिस में, वो सारी चीजें दिलवाएगा। तो साधक तारा एक ऐसा तारा है जहां आप किसी भी चीज को साध सकते हो, किसी भी चीज की साधना कर सकते हो। इफ समवन इज रीडिंग अ बुक और वो चाहता है कि मैं इस बुक को ऐसे पढूं, मैं पूरी अपने अंदर उतार लूं, साधक तारा इज द बेस्ट तारा। इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ काइंड ऑफ पूजा, या कोई संकल्प लेके आप मंत्र चैंटिंग का संकल्प ले रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, तो आप साधक तारा में ले सकते हो, बिकॉज साधक वो चीज साधने में या उस चीज को अचीव कराने में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है हमारा विपत तारा। विपत तारा आपका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर विपत नहीं है, यहाँ पर है नैधन्य तारा होता है। ये नैधन्य तारा बोलते हैं इसको, नैधन्य तारा। नैधन्य तारा का मतलब होता है, कहीं कहीं आप इसको नैधन्य की जगह यहाँ पे वध भी आपको लिखा मिल जाएगा कि वध तारा। ठीक है। तो वध तारा और नैधन्य तारा इज सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वध हो जाएगा या निधन हो जाएगा या किसी को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है बेसिकली पॉवर्टी। इस ड्यूरेशन में आप रिसोर्सेज की कमी को महसूस करोगे, आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे। तो ये जो वध तारा होता है, नैधन्य तारा होता है, ये आपको जो चीजें आपके पास पर्याप्त रूप से हुआ करती थी, जब इस जो भी प्लैनेट इस तारा में है, जब उसकी दशा अंतरदशा स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आपको किसी भी चीज की कमी महसूस कराएगा। ठीक है। आपको इनसफिशिएंट रहेगा हर चीज, चाहे वो रुपए पैसे हो, चाहे वो रिश्ते हो, या कुछ भी हो। मतलब एक अनसफिशिएंट जो रहता है ना हमारी लाइफ में, कि पर्याप्त नहीं है। तो अपर्याप्त मात्रा में अगर हमको कोई चीज मिलती है, पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, तो बेसिकली वो नैधन्य तारा में हमारे साथ होती है। उसके बाद आता है आपका 8, दैट इज कॉल्ड द मित्र तारा। मित्र सबको पता है, मित्र का मतलब क्या है? फ्रेंड। दिस तारा इज फ्रेंडली। जब भी कोई प्लैनेट आपका इस मित्र तारा में चला जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये बता रहा है आपको कि ये आपके साथ मित्रता निभाएगा। फ्रेंड आपको परेशान नहीं करता, कुछ भी होने दो, चाहे मैलेफिक हो, चाहे वो आपका बेनिफिक प्लैनेट हो, तो मित्र तारा में जब प्लैनेट जाएगा तो ये आपके साथ मित्रता निभाएगा। उसके बाद आता है लास्ट अति मित्र। अति मित्र का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड। तो अति मित्र मतलब बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा दिल के पास। अति मित्र मतलब आप देखो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, ही कैन और शी कैन गो बियॉन्ड द लिमिट। वो आपके लिए एक ना बाउंड्री जो उसने सेट की है, उसके बियॉन्ड जाकर के भी काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी मम्मी से भी डांट खा लेगी, आपके पापा से भी डांट खा लेगी, उसको पता है तुम गलत करो, फिर भी गलत में तुम्हारा साथ देगी। हर वक्त एक जो सपोर्ट रहता है। हमको भी किसकी याद आती है? अति
अति मित्र की, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जैसे कोई मुसीबत पड़ती, इन द सेम वे जो भी प्लैनेट आपका अति मित्र तारा में पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो है कि जब भी उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, ये ड्यूरेशन में यू विल गेट अ सपोर्ट फ्रॉम समवेयर। जहाँ के भी वो लॉर्ड है, जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, जिस नक्षत्र के भी हैं, उस नक्षत्र के जो प्लैनेटरी लॉर्ड है, वो सब आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे उनके दशा अंतरदशाओं में। तो ये हम बेसिकली एक, ये पार्ट 1 है। आई कैन राइट हियर पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट 2 बनाऊंगी अभी इसका। तो ये बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये जो 9 ताराएं हैं हमारे लाइफ में किस तरीके से काम करती है, कितनी इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि आपके कुंडली का कौन सा तारा कौन सा प्लैनेट किस तारा में पड़ा हुआ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाऊंगी कि आप किस तरीके से देखोगे कि आपका कोई भी प्लैनेट किस तारा में पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और यहाँ पर भी बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। जय मां काली एवरीवन।